बच्चों आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आज का अगर क्लास आप बहुत अच्छे से अटेंड कर लेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे, तो एक न्यूमेरिकल तो आप पक्का बना के आओगे 6 मार्क्स का। ठीक है। और एक अगर आपका किस्मत अच्छा है तो 3 मार्क्स का भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता है, वो भी आप ठीक से कर लोगे। तो मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम चैप्टर का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल कंपल्सरीली पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आप समझेंगे। खास करके इसके न्यूमेरिकल पार्ट को आज के क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल को क्लियर करूंगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है और उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में क्या क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपीएमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपीएमपी। इन सबको हम लोग एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर पकड़ बनाना है तो पहले जरूरी है ये जानना कि इन सारे एग्रीगेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है। आइए समझते हैं। अगर इनको अपने कब्जे में कर लिए तो न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहला रिलेशन है जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी के बीच। क्या रिलेशन है देखो, आप एनडीपीएमपी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीडीपीएमपी। यू कैन कैलकुलेट एनडीपीएमपी विद द हेल्प ऑफ जीडीपीएमपी। कैसे? जीडीपीएमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस से आपको सिंपली माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, तो आपको मिल जाएगा एनडीपीएमपी। अब इसको गहराई से लेते हैं, बहुत ध्यान से समझो। आप अगर इन दोनों एग्रीगेट्स को देखो, एनडीपीएमपी और जीडीपीएमपी, देखो इस नस पकड़ लो चीज का तो इजी हो जाएगा। एनडीपीएमपी और जीडीपीएमपी ये दो एग्रीगेट्स है। दोनों में डिफरेंस कहां है? एमपीएमपी सिमिलर है, ये प्राइस प्राइस सिमिलर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सिमिलर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सिमिलर है। डिफरेंस है यहां, ये है ग्रॉस और ये है नेट। ये है ग्रॉस, ये है नेट। ये है ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस, ये है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे क्या चेंज करना था, बाकी सब तो सेम था, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना था, ग्रॉस से नेट में जाना था। तो मैंने क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आया कि अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे क्या करना है, ग्रॉस में से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। बस इसको दिमाग में रखना है, बस इसको दिमाग में रख लो। अब इसको हम मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे ग्रॉस निकालना हो नेट से तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस को इधर ले आओ, नेट को उधर ले जाओ, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। अगर नेट निकालना है ग्रॉस से तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और अगर ग्रॉस निकालना है नेट से तो नेट से प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा ग्रॉस। दूसरे नंबर पे आता हूं, दूसरा जीडीपीएमपी एंड जीएनपीएमपी के बीच क्या है रिलेशन। तो जीएनपीएमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। सर एनएफआईए क्या है? एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या चेंज, कौन सा चेंज आया। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसको समझ जाओगे इजी हो जाएगा। पहले देखो सिमिलर क्या क्या था, ये ग्रॉस था, ये ग्रॉस था, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। तो चेंज कहां आया? चेंज आया कि ये है नेशनल और ये है डोमेस्टिक। तो मुझे निकालना था नेशनल, मैंने क्या किया, डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए को जोड़ दिया, डोमेस्टिक के साथ एनएफआईए को जोड़ दिया, तो ये नेशनल आ गया। यानी जीएनपीएमपी निकालने के लिए अगर मैं जीडीपीएमपी की मदद लूं तो जीडीपीएमपी के साथ प्लस कर देना है एनएफआईए। तो यहां से तीसरा फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया कि बच्चों अगर मुझे नेशनल जाना है, कहां से जाना है, डोमेस्टिक से, तो मुझे क्या ऐड कर देना है, एनएफआईए। सिमिलरली इसी फॉर्मूला को उलट फेर करते हैं कि अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना हो नेशनल से तो मुझे क्या करना होगा, नेशनल में से एनएफआईए को माइनस कर देना होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो कितना आसान है ट्रिक। नेक्स्ट थर्ड है
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। तो इस रिलेशनशिप में चेंज कहां पे है आप देख सकते हो, केवल डोमेस्टिक और नेशनल में चेंज है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो आपको पता है अभी अभी मैंने बताया आपको कि डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक के साथ क्या जोड़ देना है, डोमेस्टिक के साथ क्या ऐड कर देना है, NFIA। तो जैसे ही मैंने NFIA ऐड कर दिया मुझे नेशनल मिल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या चेंज आ गया? ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो इन दोनों में रिलेशनशिप है, अगर मुझे NNPFC निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मुझे NNPMP से क्या माइनस करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहां से क्या निकालोगे? देखो क्या क्या चेंज है, क्या क्या सिमिलर है, पहले देखते हैं। ये है नेट, ये है नेट, कोई चेंज नहीं। ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये नेशनल, ये नेशनल। चेंज सिर्फ कहां आ रहा है? चेंज सिर्फ कहां आ रहा है? ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। तो मैंने क्या किया? मैंने माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NNPMP से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया तो आ गया NNPFC। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को घुमा फिरा के लिख दूं, अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना होता फैक्टर कॉस्ट से तो मैं प्लस कर देता फैक्टर कॉस्ट के साथ NIT। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रख सकते हो तो आसानी से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आपसे बनेगा ही, बनना ही है, एकदम तय है, बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट में। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बताऊंगा। इन तीनों क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आगे का जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स का वो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है NDPFC गिवन है 5000 करोड़। NDPFC ये कह रहा है कि आपको मैंने NDPFC दे दिया 5000 करोड़ का, और NFIA गिवन है 120 करोड़। मुझे निकालना है NNPFC, मुझे निकालना है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए और मेरे पास कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ है? NDPFC दिया हुआ है। तो आप सीधे लिखोगे NNPFC इज इक्वल टू NDPFC। अब ध्यान से देखो, मैं NDPFC को कन्वर्ट कर रहा हूं NNPFC में, NDPFC को कन्वर्ट करूंगा NNPFC में। तो सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। तो मुझे डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल में। बाकी सब सेम है, FC सेम है, नेट सेम है। तो मुझे सिर्फ चेंज करना है डोमेस्टिक को नेशनल में। अब यहां आ जाओ, डोमेस्टिक के साथ क्या ऐड करते हैं तो नेशनल आ जाता है? डोमेस्टिक के साथ क्या ऐड करेंगे कि नेशनल आ जाएगा? NFIA ऐड करेंगे। तो मैं NDPFC के साथ प्लस कर दूंगा NFIA, तो मुझे NNPFC मिल जाएगा। तो NDPFC गिवन है 5000 करोड़ और NFIA है 120 करोड़, यानी 5120 करोड़। ये आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड नंबर में आता हूं। सेकंड नंबर में NDPFC गिवन है, NDPFC गिवन है 7000 करोड़। NFIA गिवन है, NFIA गिवन है 200 करोड़। डेप्रीसिएशन गिवन है 250 करोड़। NIT गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 करोड़।
बाबू मुझे निकालना है GNP-MP, ध्यान से समझना, GNP-MP मुझे निकालना है, GNP-MP। लिखना बंद करो, ध्यान से सुनो पहले, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। GNP-MP मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास कौन सा एग्रीगेट गिवन है, NDPFC गिवन है, NDPFC गिवन है बाबू लोग ध्यान देना, NDPFC, ये NDPFC है, यहां से मुझे GNP-MP में जाना है, NDPFC गिवन है, वहां से मुझे GNP-MP में जाना है। क्या क्या चेंज करूंगा, क्या क्या चेंज करूंगा, क्या क्या चेंज करूंगा, देखो ये होता है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे नेट से जाना है ग्रॉस में। तो जब मैं नेट से ग्रॉस जाता हूं, नेट से ग्रॉस जाता हूं, तो नेट के साथ क्या जोड़ना होता है, डेप्रीसिएशन। तो यहां पे मैं प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, तो ये नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक के साथ क्या जोड़ेंगे, NFIA ऐड करेंगे तो मैं नेशनल पहुंच जाऊंगा। तीसरा, मुझे FC से MP जाना है, FC से MP जाना है, तो मैं क्या करूंगा, FC के साथ प्लस करूंगा NIT, तो MP पहुंच जाऊंगा। ये NIT मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, NDPFC आ गया, गिवन है 7000 करोड़, डेप्रीसिएशन गिवन है 250 करोड़, NFIA गिवन है, NFIA है 200 करोड़, और निट गिवन है 150 करोड़। अब सबको जोड़ दो, 7450, 7600 करोड़ आंसर। कितना आसान है सर, बहुत इजी है। तो ये ट्रिक दिमाग में रखोगे तो आसानी से सब सम्स बनने लगेगा। अब नंबर 3 में आता हूं। नंबर 3 में क्या है, हमारे पास GDP-MP गिवन है और NNP-FC भी गिवन है। अब ना क्या किया ये लोग, दो दो एग्रीगेट दे दिया और साथ में NFIA दे दिया और NIT दे दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और तुमसे कह रहा है कि तुम डेप्रीसिएशन निकाल के बता दो, तुम डेप्रीसिएशन निकाल के बता दो। तो जब ऐसे केसेस होंगे ना, जब दो दो एग्रीगेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो क्या करोगे, जब दो दो क्वेश्चंस गिवन रहेगा, जब दो दो एग्रीगेट्स गिवन रहेगा, तो इसको बनाने का देखो तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, इसको समझो। तो कोई भी एक एग्रीगेट को पहले लेते हैं, GDP-MP इज इक्वल टू, दूसरा एग्रीगेट लिख दो NNP-FC। अब मेरे को बताओ कि अगर मुझे NNP-FC से GDP-MP में जाना हो, अगर मुझे NNP-FC से GDP-MP में जाना हो, तो क्या क्या चेंज आ रहा है। नेट से हम जा रहे हैं ग्रॉस, तो जब नेट से ग्रॉस जाएंगे तो डेप्रीसिएशन को प्लस करेंगे रे बाबू, हाँ सर। जब नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस करेंगे NFIA को रे बाबू, यस सर बिल्कुल सही। और जब FC से MP में जाएंगे तो हम प्लस करेंगे नीट, प्लस करेंगे नीट। ये पहले मैंने बैठा दिया, फिर से समझाता हूं। जब मैं नेट से ग्रॉस जाऊंगा तो नेट के साथ प्लस करूंगा डेप्रीसिएशन, जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक जाता हूं तो माइनस करता हूं NFIA, और जब FC से MP जाता हूं तो प्लस करता हूं नीट। तो आप देख लो ये 6 फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं। GDP-MP का वैल्यू है 1100 करोड़, NNP-FC गिवन 850 करोड़, डेप्रीसिएशन इज गिवन, डेप्रीसिएशन निकालना है तो लेट इट बी डेप्रीसिएशन, माइनस करता हूं NFIA, NFIA है 100 करोड़, और निट भी गिवन है 150 करोड़। अब यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लो, देयरफॉर 1100, 850 प्लस 1000 इज 900 प्लस डेप्रीसिएशन, therefore depreciation will be 1100 minus 900 is 200 करोड़। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह का सम्स को हम लोग बेसिक सम्स बोलते हैं। अगर इनमें कब्जा हो जाए आपका अच्छे से ना, और ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स का दे भी देता है, तो इसलिए बढ़िया से इस तरह के सम्स को और प्रैक्टिस करो। अगले क्लास में मैं वैसा सम बताऊंगा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चंस बोर्ड्स में कंपल्सरीली पूछा जाएगा, और इस तरह का भी सम्स हम लोग 2-4 और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारा बेस जो है वो काफी मजबूत हो जाए।